श्री केदारनाथ धाम में अभी तक लगभग 6.5 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और स्वास्थ्य के नज़रिए से यदि मैं आपको बताऊं तो लगभग 78 लोग हैं जिनको अभी तक हम लोग डंडी कंडी से रेस्क्यू कर चुके हैं। 33 लोगों को हेली के माध्यम से रेस्क्यू किया गया है। लगभग 80,000 लोगों को ओपीडी का लाभ मिला है जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं विभिन्न लोकेशंस पर, और लगभग 62,000 के आसपास लोग हैं जिनकी स्क्रीनिंग की गई है। और 14 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने रेफ़र किया है, जिनका ईसीजी में सब गंभीर बीमारी डिटेक्ट हुई और उनको पाया गया कि उनको ऊपर ट्रेवल नहीं करना चाहिए अत्यधिक ऊंचाई पर, तो उनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया, उनकी जानें बचाई गई हैं। 750 से ज़्यादा लोगों के ईसीजी ऑन द वे जो हमारा ट्रैक रूट है उस पर किए गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं और वो पुलिस के साथ, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर के लगातार वॉच बनाए हुए हैं, और जिनको है रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है उनको तत्काल रेस्क्यू किया जाता है और रेस्क्यू करके उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। जैसा कि आपने पूछा है कि इस माह लगभग जो है 6 लाख से अधिक यात्री केदार बाबा के दर्शन के लिए आ चुके हैं। और इस दौरान हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में हमारी जो 14 इकाइयाँ हैं, हमारी सोनप्रयाग गुप्तकाशी से लेकर के और ऊपर केदारनाथ तक, इन सभी इकाइयों के द्वारा 80,000 की ओपीडी लगभग की गई है। और वर्तमान में लगभग एम्बुलेंस 160 एम्बुलेंस रेफरल हुए हैं और 33 लोगों को हेली से रेफ़र करके बड़े अस्पतालों में पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम, प्रशासन की टीम लगातार इस दिशा में प्रयास करती रहती है कि किसी भी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर उसे तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। और वर्तमान में हमारा केदारनाथ चिकित्सालय 17 बेडेड भी फंक्शन में हो गया है, तो वहाँ भी हमने अपनी जो है सुविधाओं में बढ़ोतरी करी है, इमरजेंसी बेड में बढ़ोतरी करी है, ऑक्सीजन और बाकी इक्विपमेंट भी वहाँ पे सारे फंक्शनल हैं। तो इस प्रकार से हमारी व्यवस्थाओं में इस बार यात्रा में बढ़ोतरी हुई है यात्रियों की संख्या के अनुपात में। और हमारे द्वारा ये सलाह भी बार बार दी जा रही है कि अचानक से लंबी दूरी की यात्रा ना करें, एक्लेमेटाइज करें, कपड़े और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपनी दवाइयाँ साथ में रखें, छोटे बच्चों को लेकर के यात्रा में ना जाएं। तो इस प्रकार बरसात, ठंड, इन मौसमों का ध्यान रखते हुए सारे कपड़ों का ध्यान रखें और सुरक्षित यात्रा करें। सभी दवाइयाँ पर्याप्त हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक भी हमारे यहाँ तैनात हैं। 5 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं, जिसमें 3 केदारनाथ में हैं, 1 फाटा पीएससी में आर्थोपेडिक्स हैं और 1 फिजिशियन हमारे सोनप्रयाग एमआरपी में कार्यरत हैं। और सभी के द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है यात्रा। अभी जो पाया जा रहा है उसमें सांस संबंधी, यानी कि जो हेप और हेज होता है कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, इसके केसेस पाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हार्ट संबंधी बीमारियां, कई लोग जो पहले से उपचारित रहते हैं, इलाज पे रहते हैं, तो उस तरह के लोग भी, चूँकि ओल्ड एज के लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और यात्रा पे आते हैं, तो ऐसे भी काफ़ी लोग रहते हैं। हृदय संबंधी रोग भी पाए जाते हैं, बीपी भी, शुगर भी पाया जाता है। इसके अलावा चूँकि ट्रैक की बात है तो थोड़ा गिरने की वजह से भी चोटें आती हैं लोगों को, तो छोटी मोटी चोट और इस तरह के केसेस भी आते हैं। और सामान्य जो सर्दी, जुकाम, खांसी, इसके भी मरीज आते हैं हमारे। जवड़ेकर, रविंद्र जवड़ेकर। कहाँ से आया? मैं महाराष्ट्र, संभाजीनगर। आप भी केदारनाथ धाम में हैं, क्या दिक्कत हुई थी आप यहाँ पे अस्पताल में? कुछ लाइन में था, थोड़ा सफोकेशन हो गया, इसलिए थोड़ा दम भी लग रहा था, इसलिए यहाँ चेकअप के लिए आया मैं। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बता रहे हैं बीपी नॉर्मल है, अभी ऑक्सीजन लेवल की वजह से हुआ था, अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी मतलब। यात्रियों को अपनी हेल्थ का पहले तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर उन्हें कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपनी मेडिसिन अपने साथ रखनी चाहिए है, और एक गर्म पानी की बोतल रखनी चाहिए, गर्म कपड़े लेके आने चाहिए, क्योंकि यहाँ का वेदर चेंज होता रहता है, तो इसलिए उन्हें अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी वो दर्शन कर पाएंगे, और दर्शन करने का भी फायदा तभी है जब वो खुद ठीक हो।